हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम ही नहीं करते। हर एक काम को डिले करते हैं आलस की वजह से। आज नहीं करूँगा काम, कल को कर दूँगा, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं ठीक नहीं हूँ। बहुत सारे बहाने इस तरीके के बनाते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं। सोचने से काम कोई भी पूरा नहीं होता, काम तो करने से ही बनते हैं। ऐसी ही एक कहानी है। एक ऑटो रिक्शे वाला था, वो किसी गांव में कुछ सामान लेने के लिए चला गया। रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई। अब जैसे कि आपको मालूम है, गांव के रास्ते थोड़े से कच्चे होते हैं। बारिश ज़्यादा पड़ने के कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो गड्ढे थे वहाँ पर उनमें से पानी भर गया, कच्ची सड़कें थी। और जब वो उन बारिश रुकने के बाद जब वो आगे को निकला तो उसका एक टायर उस कच्ची पगडंडी में जाकर फंस गया। बड़ी जद्दोजहद की उसने, उससे वो ऑटो निकल ही नहीं पा रहा था। कई लोगों की उसने मदद ली, हेल्प ली, तो उसका जाकर ऑटो कहीं वहाँ से निकला। फिर वो आगे गांव की तरफ चला गया। गांव में गया तो वहाँ से उसने जो वहाँ से सामान वगैरह लेकर आना था, कुछ भी लोड करना था, उसने वो रखा गाड़ी में और ऑटो में वो लेकर फिर से दोबारा वापस आना शुरू हो गया। और रास्ते में वो सोचने लगा कि वही रास्ते से मुझको वापस जाना है और वही चीज़ आपको मुझे फिर से वो पगडंडी फिर मिलेगी और वहीं पर मेरा ऑटो फिर से दोबारा फंस जाएगा। अब मैं वहाँ पर क्या करूँ? ये सोचता सोचता वो चलता गया और वहाँ तक आखिरकार वो पहुँच ही गया, क्योंकि उसी रास्ते से उसको वापस जाना था। अब एक चीज़ है कमाल की, देखिए, उसने वहाँ पर बैठकर सोचना शुरू कर दिया, मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। भी तुम उसको गड्ढे को भर दो, आसपास से पत्थर वगैरह, ईंट वगैरह कुछ यहाँ पर फेंक दो और तुम्हारा रास्ता निकल जाएगा। वो कुछ कर नहीं रहा था, बस बैठा सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं करूँ क्या करूँ, बस यही चीज़ सोच रहा था। जिसका सामान उसने देना था वो पास में ही दुकान थी, थोड़ी सी नज़दीक ही। पैदल वहाँ तक चला गया। उससे कहा भी रास्ते में गड्ढा है इसलिए मैं ऑटो आ नहीं सकता, सामान ज़्यादा भरा हुआ है, तुम ऐसा कर लो कि सामान वहीं से उतरवा लो। तो उसने 10-15 चक्कर उसकी दुकान तक लगा दिए सामान ढोते ढोते, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ निकला कि वो गड्ढा तक नहीं भर सका, मिट्टी से ही भर देता। तभी वहाँ पर एक और ऑटो वाला आ गया। वो ऑटो वाला कुछ दमदार था। उसने कहा कि लो, ये कौन सी बात है। आसपास से उसने ईंट रोड़े इकट्ठे किए, गड्ढे में फेंक दिए उसने, और उसके बाद में वो खेत की मिट्टी उठाकर उसके ऊपर फेंक दी और वो गड्ढा एकदम पूरी तरह से प्लेन हो गया। कोई भी वहाँ पर गड्ढा नहीं रहा। ये होती है कुछ ऐसे लोगों की निशानियाँ जो कर्म तो करते ही हैं। ऐसे नहीं है कि किसी काम को वो छोड़ दें कि भाई अगर खड़ा है तो गड्ढा पड़ा है तो भी मैं इसको क्यों भरूं या मैं इसको कैसे भरूं। ये एक हिम्मतवर इंसानों की ये बात होती है। उसने इतना कर्म किया, उसने सारा कुछ भर दिया, उसके बाद बड़े आराम से अपना ऑटो आगे की तरफ लेकर निकल गया। उसको आने और जाने में अब कोई भी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो रोज़ आता हो, चाहे वो एक दिन के लिए आया हो। उसने अपना कर्म जो किया है वहाँ पर, वो उसका श्लाघायोग है। इसी तरीके से हम लोग काम को टालते रहते हैं। आज नहीं करेंगे भाई, कल को कर देंगे, अभी मेरे पास समय नहीं है। ये हमारी बेकार की बातें होती हैं। जो हमारा मन है ये बहुत चालाक है, ये हमको हमेशा गलत गाइड ही कर देता है। अरे रहने दो, तुमको क्या ज़रूरत पड़ी है, जो आएगा निकलेगा, नया बंदा निकलेगा वो खुद भर देगा। तुम ये तो देखो, तुम भी तो वहाँ पर रुके हुए हो, तुम्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग सोचते रह जाते हैं, लेकिन हम लोग कर्म नहीं करते। अगर हम लोग कर्म करेंगे तो हम लोग इसी तरीके से आगे भी निकल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।